किसी समय एक राजा को एकलौता पुत्र था और राजा अपने एकलौता बेटे से सदैव कहता रहता था कि वह समुचित ढंग से पढ़ना लिखना सीख ले। इससे राज्य के प्रबंधन में और विवाद के लिए न्याय निर्णय मांगने जब लोग आएंगे तब यह उसके काम आएगा। लेकिन राजकुमार ने अपने पिता के परामर्श पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपने पढ़ाई के प्रति उदासीनता बनाए रखा। जब वह बड़ा हुआ तब राजकुमार ने अनुभूत किया कि उसके पिता का कहना कितना उचित था और राजकुमार ने निश्चय किया कि वह ज्ञान अर्जन हेतु विदेश जाएगा। इसलिए उसने अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी अन्य को सूचित किए बिना 3 स्वर्ण मुद्रा के साथ अपना पैसों का बटुआ लेकर घर से प्रस्थान कर गया। लंबे समय तक प्रवास करने के पश्चात एक दिन उसने देखा कि एक व्यक्ति खेत जोत रहा है। वह उसके पास खैनी मांगने गया और पूछा कि क्या यहाँ आसपास कोई बुद्धिमान व्यक्ति रहता है। उस हलवाहा ने पूछा, तुम उस बुद्धिमान व्यक्ति से क्या चाहते हो? राजकुमार ने बताया, वह ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से भ्रमण कर रहा है। हलवाहा ने कहा, यदि इस हेतु मुझे कुछ धन का भुगतान किया जाए तो मैं तुम्हें ज्ञानवान बना सकता हूँ। तब राजकुमार ने वचन दिया कि प्रत्येक विद्या के लिए हलवाहा को 1 स्वर्ण मुद्रा प्रदान करेगा। हलवाहा राजी हो गया और कहा, ध्यान से सुनो, मेरा पहला उपदेश यह है, तुम राजा के पुत्र हो। जब कभी तुम अपने मित्र या किसी से मिलने जाओ तो जब वे आसन या तिपाई या चटाई बैठने के लिए दें तो एकाएक उस पर मत बैठो। बैठने के पूर्व में आसन या तिपाई या चटाई को एक तरफ थोड़ा खिसका दो। यह मेरा पहला उपदेश है। अब मुझे मेरा स्वर्ण मुद्रा दो। इसलिए राजकुमार ने उसे 1 स्वर्ण मुद्रा का भुगतना कर दिया। दूसरा उपदेश यह है कि तुम राजपुत्र हो। जब कभी तुम स्नान करने जाना तो वहाँ कभी स्नान मत करना जहाँ सर्वसाधारण जनता स्नान करती है। अपने लिए एक एकांत स्थान का चयन करना। अब मुझे मेरा स्वर्ण मुद्रा दो। और राजकुमार ने वैसा ही किया। तब उसने तीसरा उपदेश आरंभ किया। मेरा तीसरा उपदेश यह है कि तुम राजा के बेटे हो। जब लोग तुम्हारे पास परामर्श लेने या विवाद को सुलझाने आए तो उपस्थित लोगों की राय सुनो कि वह क्या कह रहे हैं और अपने सोच विचार का अनुकरण मत करना। अब मुझे पैसा दो। और राजकुमार ने उसे अंतिम स्वर्ण मुद्रा दे दिया और कहा कि उसके पास अब और स्वर्ण मुद्रा नहीं है। अच्छा, हलवाहा ने कहा, तुम्हारा पाठ अब समाप्त हो गया है। फिर भी मैं निशुल्क एक परामर्श और दूंगा। वह यह है कि तुम एक राजा के पुत्र हो। यदि तुम कुछ ऐसा सुनो या कुछ देखो जिससे तुम्हें क्रोध आए तो तुम अपने आक्रोश के ऊपर नियंत्रण रखना और तब तक कोई कार्रवाई न करना जब तक कि स्पष्टीकरण पूरी तरह न सुन लो और इसकी गुरुता का आकलन भली भांति न कर लो। तब यदि तुम कोई कारण अनुभूत करते हो तो तुम अपने क्रोध के लगाम को ढीला करो और यदि ऐसा नहीं है तो आरोपी को छोड़ दो। इसके बाद राजकुमार अपने घर के तरफ प्रस्थान किया। उसका पूरा पैसा खर्च हो गया था और वह पश्चाताप करने लगा कि वह इस प्रकार के व्यर्थ के परामर्श पर अपना स्वर्ण मुद्रा का अपव्यय कर दिया। खैर, रास्ते में वह कुछ भोजन खरीदने के लिए एक बाजार की तरफ मुड़ गया और बाजार में दुकानदार हर तरफ से शोर मचा रहे थे, खरीद लो, खरीद लो। इसलिए वह एक दुकान में चला गया और दुकानदार ने उसे एक गलीचा पर बैठने के लिए कहा। वह उस पर बैठने ही वाला था कि उसी समय उसे गुरु का पहला उपदेश याद आया। इसलिए उसने हटाकर देखा तो पाया कि गलीचा एक कुआं के ऊपर बिछाया गया था। यदि वह उस पर बैठता तो इसलिए वह अपने शिक्षक के द्वारा दिए गए ज्ञान के ऊपर भरोसा करने लगा। तब वह अपने रास्ते चला और आगे सड़क पर मुड़कर वह एक तालाब में स्नान करने चला गया और राजकुमार को अपने गुरु का उपदेश याद आया कि उसे सर्वसाधारण के स्थान पर स्नान करने के बजाय अलग एकांत स्थान का चयन कर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद उसने भोजन किया और अपना यात्रा आरंभ किया। किंतु वह अभी ज्यादा दूर नहीं गया था कि उसे याद आया कि उसने अपना बटुआ पीछे तालाब के पास छोड़ आया है। इसलिए वह वापस मुड़ा और पाया कि जहाँ उसने स्नान किया था बटुआ वहीं पड़ा हुआ था। उसने गुरु के ज्ञान का ताली बजाकर प्रशंसा किया।
यदि उसने सर्वसाधारण लोगों के स्थान पर स्नान किया होता तो किसी की दृष्टि उस बटुआ पर पड़ती और वह उसे उठाकर अपने साथ ले जाता। संध्या होने पर वह एक गांव में गया और प्रधान से उसके बरामदा में सोने के बारे में पूछा। वहां पहले से कोई दूसरा यात्री सो रहा था और प्रातःकाल उसने देखा कि यात्री की मृत्यु उसके निद्रावस्था में हो गई है। तब प्रधान ने गांव वालों से सलाह लिया और उन्होंने यह निर्णय लिया कि अब तो कुछ नहीं किया जा सकता है, लेकिन शव को फेंक दिया जाए और यह राजकुमार जो कि सहयात्री है उसे यह कार्य करना होगा। पहले तो उसने शव को छूने से मना कर दिया क्योंकि वह एक राजा का पुत्र था, लेकिन गांव वालों के दृढ़ रहने पर उसे उपदेश याद आया कि उसे जनाकांक्षा के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। इसलिए उसने इसे स्वीकार करते हुए शव को खड्ड में फेंकने के लिए घसीटते हुए ले गया। शव को फेंकने से पहले उसे स्मरण हुआ कि यह उपयुक्त होगा कि शव पर का कपड़ा पृथक कर दिया जाए, और जब वह ऐसा करने लगा तो उसने पाया कि शव के मध्यांग में कुछ गोल चीज लपेटा हुआ है और वह कपड़ा में लपेटा हुआ सिक्कों का एक गोला था। इसलिए उसने उन सिक्कों को ले लिया और वह पुलकित था कि उसने अपने शिक्षक के परामर्श का अनुकरण कर लाभान्वित हुआ है। उसी शाम वह अपने राज्य क्षेत्र के सीमा पर पहुंच गया और उसने सोचा कि अभी जाने पर घर में भीड़ हो जाएगी। यद्यपि अंधेरा हो चुका था, मध्यरात्रि में बिना किसी को जगाए वह अपने महल में अपने पत्नी के कक्ष के दरवाजा पर गया। बाहर दरवाजा पर एक जोड़ा जूता और एक तलवार रखा देखकर वह क्रोधित हो गया और रोष पूर्वक तलवार खींच हाथ में लेकर बाहर से आवाज दिया, मेरे कक्ष के अंदर कौन है? वस्तुतः राजकुमारी ने राजकुमार के छोटी बहन को अपने पास सोने के लिए बुला रखा था, और जब लड़की ने राजकुमार की आवाज सुनी तो वह जाग उठी और उसे छोड़कर जाने लगी। किंतु जब दरवाजा खोलते ही उसने क्रोधित राजकुमार को हाथ में तलवार लिए खड़ा देखा तो वह डर से अपने को कक्ष के अंदर पीछे खींच लिया और उसने अपना परिचय दिया और यह भी विवरण दिया कि जूता और तलवार कक्ष के दरवाजा पर बाहर से कोई अंदर प्रवेश न कर सके इसलिए रखा था। लेकिन राजकुमार अत्यंत क्रोध में होने के कारण यह नहीं सुन सका और उसे जान से मार देने के लिए बाहर आने को कहा। तब वह अपना सभी कपड़ा उतार दी और राजकुमार ने दरवाजा के दरार से देखने के उपरांत विश्वास किया, और तब उसे अपने गुरु के शिक्षा का ध्यान आया और उसे बहुत आत्मग्लानि हुई क्योंकि उसने अपने क्रोध के ऊपर नियंत्रण न रख पाने के कारण अपनी बहन को लगभग मार ही दिया था।